नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है एजीवीजी की आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रंट व्हील ड्राइव और रियर व्हील ड्राइव के बीच के डिफरेंसेस की। अभी नाम से सभी को समझ में आता है फ्रंट व्हील ड्राइव मतलब गाड़ी के पहिए आगे वाले घूमते हैं, पावर उनको मिलती है। रियर व्हील ड्राइव मतलब गाड़ी के पिछले वाले जो दो पहिए हैं उनको पावर मिलती है तो गाड़ी चलती है। ये टॉपिक जो है थोड़ा सा फ्रेश इसलिए हो गया अपने चैनल पे क्योंकि महिंद्रा की जो मैंने ग्लोबल एक्सप्लोरर वाली रिसेंटली 2 वीडियो डाली, उसके बाद काफी लोगों ने पूछा, जहाँ पे मैं कई बार ये टर्म यूज करा था। प्लस जब मैं हेक्सा को बांसवाड़ा लेके गया था, उस वीडियो को काफी अप्रिशिएट किया आपने, सबसे पहले उसके लिए थैंक यू। तो उस वाली वीडियो में जब मैंने कई बार जिक्र किया कि रियर व्हील ड्राइव है, रियर व्हील ड्राइव है, तो आप लोगों ने बोला कि एक्चुअल में क्या डिफरेंस बनाती है रियर व्हील ड्राइव फ्रंट व्हील ड्राइव से, जो ये चीज को मैं बार बार हाईलाइट करा था। तो उन सब चीजों की बात करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहली चीज, ट्रेडिशनली गाड़ियां जो है वो रियर व्हील ड्राइव हुआ करती थी। इसका मतलब है कि सबसे पहली बार जब गाड़ी प्रॉपरली बनी थी एक कार, तो वो रियर व्हील ड्राइव वाली कार थी कि हाँ भैया आगे इंजन होगा, वो एक एक्सल के थ्रू पीछे जाके आप पीछे वाले टायर्स को घुमाएगा, वहां पे डिफरेंशियल होगा और दोनों व्हील्स को वो घुमाएगा। ये सेटअप पहला था। तो ट्रेडिशनली रियर व्हील ड्राइव जो है वो पुराना है। फ्रंट व्हील ड्राइव जो है धीरे धीरे बाद में आने लगा और अब काफी जोर पकड़ रहा है। मॉडर्न टाइम में फ्रंट व्हील ड्राइव वाली गाड़ियां आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। आपको एक कॉन्टेक्स्ट देने के लिए दिमाग में मैं बताता हूँ कौन कौन सी गाड़ियां फ्रंट व्हील ड्राइव है, कौन कौन सी रियर व्हील ड्राइव है। बोलेरो महिंद्रा की, स्कॉर्पियो, इनोवा, ये गाड़ियां रियर व्हील ड्राइव है, पिछले व्हील्स से पावर लेती है, फ्रंट व्हील से इनका कोई योगदान नहीं है। बोलेरो, स्कॉर्पियो, इनोवा, ये सब गाड़ियां रियर व्हील में आई। फ्रंट व्हील में मोस्टली हैचबैक जितनी भी अपनी जो भी हम देखते हैं, एल्टो, i20, बलेनो, ग्रैंड i10, सिलेरियो विलेरियो, जो भी आप देखते हो, इवन जो मिनी एसयूवीज है, एकोस्पोर्ट, ब्रेजा, WRV, ये सब जो है ये फ्रंट व्हील ड्रिवन है। उनकी पावर जो है आगे वाले व्हील्स को जाती है। अभी डिफरेंस कहाँ आता है, हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज हमारी फेवरेट माइलेज में डिफरेंस आता है। जी हाँ, फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ियां जो होती हैं उनका माइलेज ज्यादा होता है, इकोनॉमिकली वो ज्यादा मतलब अच्छी होती है, उनसे बेटर माइलेज निकलता है। ये मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि हर फ्रंट व्हील ड्राइव जो है और रियर व्हील ड्राइव से ज्यादा माइलेज देगा, लेकिन ये एक जनरल कॉन्टेक्स्ट में अगर सब चीजें वेट डायमेंशन वगैरह सब कुछ सेम दिखा जाए और प्रॉपर इंजीनियरिंग की जाए तो फ्रंट व्हील ड्राइव जो है वो ज्यादा माइलेज निकालेगी रियर व्हील ड्राइव से। तो माइलेज के हिसाब से उसमें ज्यादा माइलेज मिलता है फ्रंट व्हील ड्राइव में, रियर व्हील में नहीं मिलता है। दूसरी चीज आई कॉम्प्लेक्सिसिटी। तो जो रियर व्हील ड्राइव है वो कम कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब उसको समझना थोड़ा आसान होता है बजाय फ्रंट व्हील ड्राइव के। हालांकि पहले तो ये भी होता था कि प्राइस के हिसाब से भी फ्रंट व्हील ड्राइव महंगी पड़ती थी क्योंकि उसमें पार्ट्स खूब होते थे, लेकिन अब क्योंकि इंजीनियरिंग बढ़ गई है धीरे धीरे, तो फ्रंट व्हील ड्राइव जो है सस्ता भी पड़ने लगा है। लेकिन अभी भी जो रियर व्हील ड्राइव है वो कम कॉम्प्लेक्स होता है, समझने में इजीनेस होती है कि भैया इंजन है, पावर लेके एक्सल से पीछे जा रहा है, ये सिस्टम है। फ्रंट व्हील ड्राइव में थोड़ा सा क्लोजनेस रहती है क्योंकि वही इंजन है, उसी के अंदर से डिफरेंशियल से बाहर की तरफ जो है शाफ्ट निकल रहे हैं, तो थोड़ा सा समझने में मुश्किल होती है नॉर्मल सिनेरियोज में। तो कॉम्प्लेक्सिटी के मामले में रियर व्हील ड्राइव जो है वो इजी होता है। फिर आती है रगेडनेस, मतलब रफ एंड टफ यूजेस के हिसाब से, तो वहां पे रियर व्हील ड्राइव जो है वो ज्यादा जो है रफ एंड टफ हो जाता है क्योंकि उसमें पार्ट्स, मूविंग पार्ट्स जो है वो थोड़े कम होते हैं फ्रंट व्हील ड्राइव के मुकाबले। तो इस यही वजह आप देखोगे कि मोस्टली जो है बोलेरो, स्कॉर्पियो, इनोवा, ये काफी ज्यादा जो है झेल जाती है, काफी ज्यादा चल जाती है। उनको कोई ये माउंट्स वगैरह जो है, आर्म्स वगैरह, उनसे रिलेटेड ज्यादा चीजें मतलब उनमें चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है जितनी की फ्रंट व्हील ड्राइव कार्स में आपको ध्यान देने में पड़ती है। तो वो थोड़ा ज्यादा रगेड कह सकते हैं। यही वजह है एक और कि ट्रक्स वगैरह में भी होता है। हालांकि इसका एक और रीजन है पुश एंड पुल का, जिसके बारे में आगे बात करते हैं। अगली चीज हमारे पास है कि गाड़ियां जो है उनकी परफॉर्मेंस में क्या डिफरेंट है। तो देखो, परफॉर्मेंस वाइज जो है रियर व्हील ड्राइव लोगों को ज्यादा पसंद आती है हैंडलिंग के मामले में, क्योंकि देखो रियर व्हील ड्राइव में क्या है, स्टीयरिंग जो आगे वाले व्हील्स को सिर्फ घुमाने का काम है, आगे वाले व्हील्स को पावर से मुड़ना नहीं है, कुछ नहीं करना, उनको सिर्फ डायरेक्शन देनी है। पीछे वाले व्हील्स जो है वो घूमने का काम कर रहे हैं। तो जिन लोगों को हैंडलिंग वगैरह पसंद आती है मतलब गाड़ियों की, वो आमतौर पे प्रेफर करते हैं रियर व्हील ड्राइव। इवन रेस वगैरह में भी लोग जो है रियर व्हील ड्राइव जो है वो गाड़ियां प्रेफर करते हैं। उसके मल्टीपल चीज होती है, शायद ओवर स्टीयरिंग, जो ड्रिफ्टिंग वगैरह होती है वो ज्यादा होती है रियर व्हील ड्राइव में, तो कई लोग उसका भी प्रेफर करते हैं। लेकिन आमतौर पर हैंडलिंग के लिए थोड़ी सी पॉजिटिवनेस रियर व्हील ड्राइव में होती है। लेकिन इंजीनियरिंग धीरे धीरे इतनी अच्छी होती जा रही है कि फ्रंट व्हील ड्राइव में भी कोई ऐसी दिक्कत आती नहीं है। फिर जो अगली चीज हुई वो ये, इंडिया में ये एप्लीकेबल नहीं होती है, वो ये कि
जो स्नो कंडीशन होती है जिसमें ट्रैक्शन कम होता है, स्नोई कंडीशंस में क्या होता है, रियर व्हील ड्राइव जो है वो बहुत ही जल्दी ट्रैक्शन लूज करता है और गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है। इसीलिए बाहर के देशों में जहाँ पे बर्फ ज़्यादा पड़ती है वो लोग या तो फ्रंट व्हील ड्राइव प्रेफर करते हैं या ऑल व्हील ड्राइव प्रेफर करते हैं, ताकि ट्रैक्शन लूज ना हो, मतलब टायर जो है रोड से पकड़ ना छोड़ दे। ठीक है, इसीलिए वो लोग जो है रियर व्हील ड्राइव कम पसंद करते हैं। फ्रंट व्हील ड्राइव में क्या होता है, इंजन भी आगे होता है, सारा वेट जो है सब कुछ डिफरेंशियल वगैरह सब आगे होता है, तो ट्रैक्शन जो है ज़्यादा रहता है आगे वाले पहियों पे, इसलिए वो लोग जो है थोड़ा सा उसको बेटर प्रेफरेंस देते हैं। बाकी रियर व्हील ड्राइव में जो है ट्रैक्शन की कमी होती है। ओवर स्टीयर, अंडर स्टीयर दो टर्म होते हैं, अगर आपको नहीं बताया तो ओवर स्टीयर में क्या होता है कि गाड़ी जो है स्टीयरिंग करते वक्त ज़्यादा ही मुड़ जाती है, आप जैसे सोचते हो उससे ज़्यादा मुड़ जाती है। तो रियर व्हील ड्राइव में ओवर स्टीयर ज़्यादा होता है, फ्रंट व्हील ड्राइव में अंडर स्टीयर ज़्यादा होती है, क्योंकि पावर भी देनी होती है व्हील्स को, घूमना भी होता है, तो वो जो है उतना इफेक्टिव स्टीयरिंग इनपुट नहीं हो पाता है फ्रंट व्हील ड्राइव में। अब बात करते हैं पुश एंड पुल वाली चीज़ की। देखो मोस्टली इस चीज़ के बारे में कुछ ज़्यादा कहना सही नहीं होगा, क्योंकि ये कंडीशंस, टायर्स, वेदर, ट्रैक्शन, कई चीज़ों पे डिपेंड होती है। लेकिन आमतौर पे रियर व्हील ड्राइव जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा इफेक्टिव होती है गड्ढों वड्ढों में से निकलने पर, क्योंकि क्या होता है रियर व्हील ड्राइव में पीछे वाले टायर्स पुश कर रहे होते हैं गाड़ी को, और फ्रंट व्हील ड्राइव में जो है आगे वाले टायर्स पुल कर रहे होते हैं गाड़ी को, क्योंकि आगे लगते हैं, पूरा वेट जो है गाड़ी का पीछे से पुल होगा। जैसे मान लो ये गाड़ी है, ठीक है, ये कैसे कार बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं कार, तो यहाँ फ्रंट व्हील्स है, ये अगर पावर देंगे तो पूरा वेट खींचेंगे ये, लेकिन यहाँ अगर टायर हो पीछे तो वो पुश करते हैं गाड़ी को। ठीक है, तो थोड़ा सा पुश मैकेनिज्म जो है उसको एडवांसमेंट मिलती है। ये चीज़ अभी कई लोग चैलेंज कर सकते हैं इस चीज़ को कि नहीं ऐसा थोड़ी होता है, फ्रंट व्हील ड्राइव कई बार बेटर कर जाती है। टायर्स पे डिपेंड करता है, ग्रिप पे डिपेंड करता है, ट्रैक्शन पे डिपेंड करता है, कई चीज़ों पे चीज़ डिपेंड करती है मैं कहता हूँ। लेकिन आमतौर पे रियर व्हील ड्राइव ही जो है थोड़ी सी ज़्यादा इफेक्टिव साबित होती है। यही वजह है कि महिंद्रा मोस्ट ऑफ द कार जो है रियर व्हील ड्राइव रखता है अपनी, क्योंकि उनकी गाड़ियाँ जो है ज़्यादातर इंडियन कंडीशंस के हिसाब से बनाई गई होती है। शुरुआत में इंडिया में रोड्स की कमी थी, तो उस वक्त जो है ऐसी गाड़ियाँ ज़्यादा चलती थी, लोग ज़्यादा पसंद भी करते थे, रफ एंड टफ भी होती थी, वो भी एक रीज़न था। अब अगर आप मुझे पूछेंगे कौन सा सही है, देखो आजकल रोड्स वगैरह काफ़ी बेटर हो गई है, काफ़ी इंप्रूव हो गई है, तो सिटी और नॉर्मल जो हाईवे यूजर्स है उस हिसाब से फ्रंट व्हील ड्राइव में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, खराब रोड्स हैं, बिल्कुल रोड्स नहीं है, या वही रफ एंड टफ यूजर्स वाली बात आती है, तो मुझे लगता है अभी भी रियर व्हील ड्राइव जो है थोड़ा प्रैक्टिकल है। एक चीज़ जो है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, टाटा नैनो, जो कि थोड़ा एक्सेप्शनल केस है। आमतौर पे इंजन हमेशा आगे ही होता है, और रियर व्हील ड्राइव, फ्रंट व्हील ड्राइव जो भी हो वो बात अलग है, इंजन आगे ही होता है। टाटा नैनो एक एक्सेप्शनल केस था। उस कम बजट वाली सेगमेंट की गाड़ियों में बात कर रहा हूँ, हायर बजट में होता है इंजन पीछे भी होता है, कम बजट में टाटा नैनो एक्सेप्शनल केस था। उसमें रियर व्हील ड्राइव वो थी, साथ ही में इंजन भी पीछे माउंटेड था, तो टेक्निकली उसका ट्रैक्शन बहुत अच्छा था रोड पे, क्योंकि उसका वेट जो है वो पीछे की तरफ ज़्यादा था। बाकी तो बस ये एक्सेप्शनल नहीं हुई बता दिया। बाकी आई होप रियर व्हील ड्राइव, फ्रंट व्हील ड्राइव से रिलेटेड चीज़ें आपको समझ में आई है। वैसे कोई वरी करने वाली चीज़ नहीं है, हम आप सोचें इस बारे में, ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि यार मुझे तो रियर व्हील ड्राइव चाहिए, मुझे फ्रंट व्हील ड्राइव चाहिए। थोड़ा सा एडवांस हो जाता है रियर व्हील ड्राइव जब गाड़ी का वेट ज़्यादा हो, या गाड़ी जो है वो थोड़ी सी खराब रोड्स पे आपको चलानी हो। यही वजह है कि मैं आपको कई जगह पे बता रहा था कि अगर एक्सयूवी जो कि फ्रंट व्हील ड्राइव है वो कुछ जगहों पे फंस सकती थी बजाय हेक्सा जो कि रियर व्हील ड्राइव थी। और यही वजह है कि मोस्टली इनोवा वगैरह जो है पहाड़ों पे भी बहुत इजीली काम कर जाती है, क्योंकि वो रियर व्हील ड्रिवन कार है। बाकी तो बस यही है, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई। पसंद है दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है वीडियो में, जो चल रहा है वो मैं चाहता हूँ कि शांत रहे। प्रॉपर चीज़ें डिलीवर नहीं हो पाती है, कई बार बातें जो है एक की चार हो जाती है, तो वैसा ना हो, मैं इसीलिए कोई भी टॉपिक जो है उस पर बात नहीं करना चाहता हूँ इसके अलावा। और वैसे भी ये वीडियो जो मतलब 10-15 दिनों बाद देखेंगे उनको लगेगा कि किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, तो उस पर बात नहीं करते हैं। वैसे इंस्टाग्राम पे काफ़ी बातें की गई थी, अगर आप इंस्टाग्राम पे नहीं हैं तो आप आके फॉलो कर सकते हैं, नीचे जो है लिंक दिया है। बाय।